हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मुझे लगता है बढ़िया हाल होंगे सबके, है ना। तो ठीक है, आज का क्वेश्चन है थ्री नाइन कॉम्बिनेशन सम। गिवन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर कंडीशन कैंडिडेट एंड a target integer target return a list of all unique combination of candidate where the chosen number sum to target you may return the combination in any order। हम किसी भी ऑर्डर में आंसर दे सकते हैं। हमें एक टारगेट दिया हुआ है, उससे हम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लेकिन हम जो नंबर है उसे हम रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब उसी नंबर को हम कितनी बार भी यूज भी कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन उन्हीं नंबर से बनेगा। जस्ट लाइक 2375 और 2367। टारगेट क्या है, 7 है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 2 है, 3 है, 5 हो जाएगा। एक बार और 2 को यूज कर लेंगे, 7 हो जाएगा। 3 को हम 2 बार यूज करेंगे, 6 हो जाएगा। 1 इसमें है नहीं, 6 के साथ ही 1 नहीं है, और 7 ओनली। तो 7 और 2 2 3 दो कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, जैसे कि इसमें लिखा लिखा है 2 2 3 एंड 7। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी, 2 and 3 आर कैंडिडेट एंड 2 2 3 = 7। नोट दैट 2 कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स। सो वी कैन यूज a candidate multiple time from the list, given list. Exactly the point. Here we are using the, you can see here is candidate, here candidates are 2 3 5 and target equal to 8, and output is 2 2 2 2 2 3 3 and 3 5, because 2 2 is 4, 2 equal to, I mean 2 into 4 equal to 8, यानी 4, 2 is 4, 2 4 time equal to 8, 2 and 3 3 equal to 8, also 3 comma 5 equal to 8. Then here is a another example, candidates equal to 2 and target equal to 1, and we can see here 1 is not available in this list, so the output will be 0. I mean 0 not, output will be empty list. Okay, so this is the question, and we have topics array and vectoring. So this will help us to solve the problem. क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पॉसिबल नंबर हैं उन्हें हम कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं ना। कोई भी एक नंबर सबसे पहले चूज करेंगे, शुरू से ही चूज करेंगे यार, बाद में क्या चेक करना। शुरू से चूज कर लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। शुरू से चूज करेंगे, पहले 2 को चूज कर लिया, ठीक। 2 को बनाएंगे, 2 2 2 2। 7 से ज्यादा हो गया, और 3 बार अगर 2 को रखेंगे तो कम रह जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को रखेंगे, फिर कम कर देंगे, और देखेंगे कि अगर उससे जो आगे वाला है उसे ऐड करने पर उससे बड़ा तो नहीं हो रहा है। अगर बड़ा नहीं हो रहा है तो उसे हम ऐड कर लेंगे। तो 2 को एक बार कम करेंगे, और 3 को ऐड कर लेंगे। 3 को जैसे ही ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे छोड़ के आगे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टारगेट है उसे कम करते चले जाएंगे, जो भी टारगेट हमारा जीरो नहीं हो जाता, जैसे कि मैंने बताया। बस इतना करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, आई थिंक आ जाना चाहिए। और इतना काफी भी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक, हम इसमें रिकर्सन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो रेस्ट नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं। रिजल्ट स्टोर करने के लिए आप एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन क्या रखे भाई, क्या रखे, क्या रखे, कॉम्बिनेशन तो ऊपर है ही, तो कॉम भी लिख देते हैं। कॉम भी ठीक रहेगा ना। देन पाथ कॉमा रिमेनिंग, और रिकर्जन का यूज करेंगे तो हमें एक एज केस भी बनाना पड़ेगा। तो एज केस क्या करेंगे, इफ रिमेनिंग, ठीक है ना, रिमेनिंग गलत तो नहीं लिखा है, हाँ ठीक है, इक्वल टू 0। देन रिजल्ट में जो भी है, रिजल्ट में हम जो पाथ है उसकी वो अपेंड कर देंगे, ठीक है। बस डॉट अपेंड, ओके। देन पाथ शुरू से एंड तक ऐड कर देंगे। ये जो मैंने कॉलन लगाए हैं इससे पूरी शुरू से लेके एंड तक का
पाथ ऐड हुई, ठीक है। कॉलन का यूज बहुत बढ़िया हो जाता है भाई, अगर आप करना चाहो तो। और अब एक केस और लगाएंगे हम, जो भी हमारा टारगेट है अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो क्या करेंगे। तो इफ रिमेनिंग लेस देन जीरो, सीधा रिटर्न मार देंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक। अब हम करेंगे रिकर्जन का यूज फॉर नम इन कैंडिडेट। देन जो हमने फंक्शन बनाया है कॉम्बी पाथ प्लस नम कॉमा रिमेनिंग माइनस नम, ठीक है जी। देन इसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे और इस वाले फंक्शन से बाहर आने के बाद हम फंक्शन को कर देंगे कॉल। फंक्शन को कॉल कर देंगे। फंक्शन को कॉल करने का मतलब है जो हमारा आंसर है वो आंसर निकाल देना। रिटर्न। बस। मुझे भूख लगने लगी अब मैं कैसे खाना खाऊं। इच्छा मेरी हो नहीं रही खाना खाने की। चल गया क्या? हुआ क्या भाई इसमें? हुआ क्या? लेट मी चेक। रॉन्ग आंसर। व्हाई? व्हाई 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 व्हाई? व्हाट इज द मिस्टेक वी हैव डन हियर? कुछ टेस्ट केस तो चले हैं भाई, टेस्ट केस करिए। अच्छा वो तो बन वाला वो चला है, बाकी नहीं चले हैं। इसने, ओहो, इसने ये वाले भी दे दिए हैं, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, राइट। ओनली इंक्रीजिंग ऑर्डर इज अलाउड, डिक्रीजिंग ऑर्डर या जो भी कोई और ऑर्डर है नॉट अलाउड। ये क्या कर दिया भाई इसने? 3,5 ठीक तो है, दिस कैन बी राइट हियर एंड 5,3, यस दिस इज राइट। तो भाई इसने क्या किया है, इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर को रिजेक्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं, तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ और देखते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर जो डुप्लीकेट आ रहा है आंसर वो अलाउ नहीं है। तो अब हम यहाँ पर बैक ट्रैकिंग का यूज करेंगे, ठीक है। जो भी ये आंसर है ना, ये इससे मैच अगर हुआ, जैसे ये वाला है 233, तो यहाँ पर आ गया 323, तो यानी कि ये मैच हो रहा है इससे कहीं ना कहीं, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके जो एलिमेंट है वो मैच नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट मैच नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो वो, उसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम बैक ट्रैकिंग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे निपटा देते हैं पूरे को। रिजल्ट को रहने देते, रिजल्ट तो, और रिजल्ट सो उसमें तो स्टोर करेंगे ही करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, फिर से कॉम भी बना देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब हम शुरू से करेंगे, स्टार्ट कॉमा पाथ कॉमा। अब हम शुरू से लेकर एंड तक जाएंगे और उसके बाद चलेंगे। है तो ये भी उसका ही फंक्शन की तरह ही, क्या कहते हैं उससे, रिकर्जन की तरह। बस उसमें और इसमें इतना फर्क है कि वो जनरेट करता है मल्टीपल वेज में, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उस तरह से जनरेट कर सकता है, ठीक। तो अब हम इसमें भी वही एज केस पहले, इफ रिमेनिंग इक्वल टू जीरो, देन रेस्ट डॉट अपेंड पाथ और कॉलन, उसके बाद में रिटर्न, ठीक है जी। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे शुरू से लेकर एंड तक, जो भी हमारी कैंडिडेट है वहां तक, यानी एंड टाइम तक, इन रेंज जो भी लेंथ है उसकी। तो स्टार्ट करेंगे और लेंथ ऑफ कैंडिडेट्स, ओके। मुझे लग रही भूख भयंकर।
तो अब उसके बाद अगर नंबर जो हमारे हैं वो टारगेट से बाहर निकल गए तो क्या करें, तब भी हमें रोकना है। तो इफ कैंडिडेट्स ऑफ आई ग्रेटर देन रिमेनिंग, तब तक तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जो है पाथ में कैंडिडेट को ऐड कर देंगे। अपेंड कैंडिडेट्स ऑफ आई, और हम अब हम चला लेंगे रिकर्सिव फंक्शन। तो क्या है हमारा, कॉम्बी, कॉम्बी के बाद आई कॉमा पाथ कॉमा रिमेनिंग माइनस कैंडिडेट्स ऑफ आई, और जो भी हमारी उसको थी पाथ, उसे हम पॉप कर देंगे। इसमें पता है किया क्या मैंने, आ रही है पाथ को पॉप करेंगे ना, इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें स्टैक का यूज किया है। सबसे पहले स्टैक में हमने डाली वैल्यू, और वैल्यू को हमने बाद में से निकाल दिया। ठीक है, ये हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम बी को कॉल कर देंगे, कॉम बी को कॉल कर देंगे, यहाँ दे देंगे 0 कॉमा लिस्ट कॉमा टारगेट, देन रिटर्न रिजल्ट, देन शो द आंसर आउटपुट। What is this I am lacking here? Now let's check what's going on. I think it is running perfectly. Yes. Now time to submit the answer. ला 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 बीट्स 94.78 हमारा क्वेश्चन, और जो हमारा सॉल्यूशन वो अच्छे से चल चुका है। तो बस इतना ही था। ठीक है जी, आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, काम हो जाएगा एक न एक दिन। बढ़िया चलते रहो, काम नहीं होगा अपना कुछ तो कर ही लोगे। ठीक है, लेकिन वो है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग तो बढ़िया हो ही जाएगी, कैसे कैसे हम चीजों को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बस यही है भाई, मेहनत करते जाओ। बाकी कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होती हैं तो नहीं कर सकते, है ना। चलो भाई, आज के लिए इतना काफी है। गुड बाय।